अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एफिलिएट या ई कॉमर्स स्टोर या कोई भी अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अकाउंट बैनिंग इश्यूज़ की। तो उसको इसको रिजॉल्व करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, जो भी हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, एंड कैसे हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके हम एड्स वगैरह चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरली एक बात कर लेता हूँ कि अकाउंट वगैरह जो सस्पेंड होते हैं उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक ईमेल आईडी या फिर आप यूज़ कर रहे हो और एक सिंगल आईपी के साथ, और सिंगल आईपी के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो लैपटॉप सेम लैपटॉप से, तो क्या होता है कि जो आपका जो आईपी है लैपटॉप की मैक एड्रेस, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। जब भी आपका एक बार भी अकाउंट सस्पेंड होता है, देन उस केस में अगर आप दोबारा जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड होता चला जाएगा। तो वहाँ पे कुछ जो इनका फिंगरप्रिंट है वो मतलब डिटेक्ट कर लेता है फिंगरप्रिंट, जिससे वो जो भी आपके अकाउंट्स जो होते हैं वो सस्पेंड होते रहते हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज सचिन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द डिजी सचिन शो। सो बेसिकली आज हम इसके बारे में आपको पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और आप इसमें किस तरह से आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे वो मैं बता आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी आपने देखा होंगे मल्टीपल्स कई सारे टूल्स आते हैं जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। सो बेसिकली जो मैंने जनरली यूज़ किया है, जो मेरे को सही लगता है वो है एड्स पावर। सो इसका मैंने लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सभी लॉगिन है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, और इसमें आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपने जो भी आप ऐड अकाउंट है आप उसको रन कर सकते हैं, ईजिली रन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आईपी होगी, वो सब अलग होगी। मतलब इसमें सेम आईपी सेम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ये जो करता है, ये पूरा एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। तो जो भी आपके फिंगरप्रिंट बनते हैं, तो वो उन्होंने जनरली वो आपका रियल आईपी और रियल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिटेक्ट नहीं करता। तो इस केस में आपके जो अकाउंट जो एक सस्पेंड होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे अकाउंट जो भी आपने क्रिएट करे वो सस्पेंड होते जाएंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। लेटेस्ट वर्जन इसका है तो विंडोज 64। आप जो भी आप जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे मैक हो, विंडो हो, लाइनेक्स हो, तो आप किसी को भी आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसको डाउनलोड करने के बाद A few moments later. ये करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये वेरिफिकेशन पूछेगा। वेरिफिकेशन के बाद इसमें आपको कोड डालना है अपना, जो भी ओटीपी आता है कुछ इस तरह से। ये डैशबोर्ड आप प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करनी है, तो मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन दिखा देता हूँ कैसे करना है। और आपको जो प्रॉक्सीज वगैरह लेनी है, तो प्रॉक्सीज के लिए प्रॉक्सी सेलर है, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉक्सी ले सकते हैं। जो मैंने पर्सनली यूज़ किया वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको और कोई जो भी प्रॉक्सीज आपको समझ में आते हैं वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैंने जो यूज़ की वो प्रॉक्सीज ठीक थी, तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको आना है नया, जब आपको इस तरह से कोई डैशबोर्ड मिल जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो को यहाँ पे जनरली नेम डालना है, प्रोफाइल नेम, जो आपको एक याद रहे नाम डाल सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपने, अगर आप फेसबुक रन कर रहे हैं, गूगल एड रन कर रहे हैं, तो आपने जिस भी आप ऐड अकाउंट को यूज़ करें, आप उसका नाम डाल सकते हैं। सो सपोज मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं FB एड्स या कुछ इस तरह से, या फिर कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो जैसे मैंने डाल दिया प्रभात करके। सो बेसिकली आपने कोई नाम डाल दिया प्रभात से करके, आपकी कोई जीमेल वगैरह जिससे आप एक्सेस करेंगे और भी अकाउंट, तो आपने जनरली प्रभात नाम से डाल दिया। सो बेसिकली क्या होगा कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, OS में ऑपरेटिंग विंडो रखना है कि मैकबुक रखना है, तो ये लिनक्स वगैरह, ये एंड्रॉयड, iOS, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी विंडो सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप चाहे तो मैक जो आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, मैं बेसिकली आप जनरली मैं OS पे विंडो ही रखा हूँ, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद ग्रुप में, अगर आप कोई ग्रुप वगैरह टैग्स, कोई ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। अदरवाइज उसको ब्लैंक भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुकीज़ में क्या है, आपको अगर क्या होता है कि समटाइम्स अगर आपको कुकीज़ वगैरह डालनी है, क्योंकि क्या होता है
कि अगर जब भी आप अकाउंट नया बना रहे हैं या नया अगर आप अकाउंट है तो उस केस में अकाउंट सस्पेंशन के ये भी रीज़न होता है कि हम अगर आपने नया फ्रेश अकाउंट बनाया तो वो समझ लेते हैं कि आप मतलब आपने तुरंत ऐड अकाउंट बनाया, और उस केस में क्या होता है कि वो अकाउंट आपको तुरंत सस्पेंड मारता है। तो उस केस में आप कुकीज़ भी आप अपनी कहीं से आप डाउनलोड, जो भी आपने कुकीज़ यूज़ करी हैं पहले, तो आप उन कुकीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुकीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ इसमें ऑलरेडी पहले से भी काम हो चुका है, या भी आपने कुकीज़ सेव करी हैं पहले, तो वो कुकीज़ अगर आप इसमें डाल देंगे तो उससे केस में उनको ये लगेगा कि ये ओल्ड कोई प्रोफाइल है, तो इस केस में वो आपको ज़्यादा चांसेस देता है कि हाँ आपका अकाउंट पुराना हुआ है, तो उस केस में आपको सस्पेंशन होने के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंटर रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई रिमार्क डालना है तो आप रिमार्क भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रॉक्सी टाइप, नो प्रॉक्सी लोकल नेटवर्क। अब जैसे सपोज अगर आप प्रॉक्सी टाइप में आएंगे तो प्रॉक्सी में कस्टम सेव प्रॉक्सीज में अगर जैसे जाएंगे तो प्रॉक्सीज में आपको जाना पड़ेगा एसएच कौन सी नो प्रॉक्सी टाइप कौन सी ले रहे हैं, HTTPS। तो जैसे भी आप प्रॉक्सी लेंगे उस केस में, तो मैं जनरली HTTPS की ही प्रॉक्सी ली है, तो HTTPS की प्रॉक्सी आप ले सकते हैं। और आपको ये जो पोर्ट है प्रॉक्सी नेम है प्रॉक्सी पासवर्ड, ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा जब आप प्रॉक्सी सेलर पे जाएंगे। जब आप प्रॉक्सी सेलर में आएंगे तो आप यहाँ पर IPv4 प्रॉक्सीज आप ले सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, किस कंट्री की आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आप प्रॉक्सीज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई प्रॉक्सी ली है और उस प्रॉक्सी के बाद आप जब आएंगे उसके बाद आप देखते हैं कि क्या होगा, आपको ऑर्डर फॉर्म में मिल जाएगी कुछ, इस यहाँ पे आपको IP शो होने लगेगी वो। तो जैसे कि उस पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको होस्ट पोर्ट और प्रॉक्सी नेम है प्रॉक्सी पासवर्ड, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सारी ऑप्शंस दे देगा वो, जैसे आप इससे मतलब बाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना होस्ट पोर्ट, प्रॉक्सी नेम, प्रॉक्सी पासवर्ड डालेंगे और आप इसमें प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म का, लेकिन आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अगर मैं जनरली accounts.google.com पे ही करता हूँ, और इसके बाद अगर इसके बाद वो जनरली आपका गूगल डॉट मतलब जो भी आपका अकाउंट है वो पहले खोलेगा। इसके बाद आपको आना है टाइम जोन बेस्ड ऑन IP, वो आपके IP बेस पे ही टाइम जोन सेट कर लेगा, लोकेशन वो आपके IP के बेस पे सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ओके कर देना है। और उसके बाद मैं प्रॉक्सी, अभी तो मैं जनरल प्रॉक्सी अभी हटा देता हूँ बेसिकली क्या, अभी तो मैं जनरली नो प्रॉक्सी लोकल, क्योंकि अभी मैंने प्रॉक्सी सेलेक्ट नहीं। अगर आप जब प्रॉक्सी सेलेक्ट करेंगे तो आपको HTTPS पे आना है या HTTP या SOAK IP, मतलब लेकिन जो मैंने यूज़ करी अभी तक वो उन्होंने या तो SOAK ये दी हुई है या फिर मैंने HTTPS पे करी है, तो मैंने वो HTTPS ली हुआ है। अगर मैं इसको नो प्रॉक्सी सेलेक्ट करता हूँ लोकल नेटवर्क पे तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा, तो उसको कर देगा ओके। तो ये आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये प्रोफाइल हाथ में आपसे क्रिएट हो, आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी ये प्रोफाइल खुल के आ गई। तो यहाँ पे भी तो जो मेरी ये प्रोफाइल खुल के आई हुई है, तो यहाँ पर जो जब आप प्रॉक्सी लगाएंगे तो आपकी प्रॉक्सी की IP वगैरह सारी यहाँ पे सब शो करने लगेगा। ठीक है, क्या क्या मैंने सेलेक्ट किया है, विंडोज़, मोजिला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसमें आ गई हैं। लैंग्वेज है ये सब, मतलब उसने अभी मेरा लोकल मतलब टाइम उठाया क्योंकि मैंने अभी जनरली इंडिया की यूज़ की हुई है, तो बेसिकली ये सब यहाँ का दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं एक्चुअली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने यूज़ किया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, मतलब मेरे को सही लगा। तो गाइस कैसा लगा अभी तक का ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और अभी चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अभी इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको हेल्प कर दूँगा।